हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु नदी या पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। आज न जाने उन्होंने इस सुबह को नहीं देखा पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। इस भवन के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान है मेरे पिता परमेश्वर, आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये सृष्टि आपके द्वारा रची हुई है पिता परमेश्वर, आपने हम सबको बनाया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन से आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज यहाँ जितने भी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, आप उनके मन उनके हृदय से बातें करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके मन को उनके हृदय को एकाग्र करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है कि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है और मन के रूप में से हड्डियां सूख जाती हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हम सदा आपके वचन में, आपके प्रेम में, आपकी अनुग्रह में हम आनंदित रहें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। बुद्धि और समझ देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य से अंधे देखते हैं, ढंग ले सकते हैं, कोड़ी सिद्ध किए जाते हैं प्रभु, मुर्दे जीते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की सभा को पिता आपके चरणों में रखते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक गलती और गुनाहों को क्षमा करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक वचन है, वचन से 86 और 26, 89। वचन संहिता 89 वचन है 26। वह मुझे पुकार के कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। ओके, वो हमारे पापा है। क्या है? वो हमारे पापा है। हम पुकारते हैं हे पिता, हे अब्बा, तो वो हमारे पिता है। उसके पास प्यार है, उसके पास सुरक्षा है, उसके पास मेहनत है, उसके पास ये सारे जो लिखा हुआ प्रेरणा है, उसके पास त्याग है, उसके पास धैर्य है, उसके पास सहारा है, सब कुछ उसी के पास है। तो आइए उस पवित्र पिता की आराधना करें सब मिलकर, सच्चे दिल से और संपूर्ण हृदय से। आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू पवित्र है, तू करुणामय परमेश्वर। सारा आदर, सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु। धन्यवाद देते इस समय, धन्यवाद देते पिता। तू राजाओं का राजा, तू अद्भुत, अनंत और हमेशा का पिता है। तू हमारा सहारा है, तूने त्याग किया और हमें छुड़ाया। तू हमसे धीरज करता है, तू अपने दोनों हाथों को फैलाकर हमें पुकारता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं। तू जीवित है, हमारे बीच में मौजूद है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सर्वशक्तिमान, हर एक लोगों से प्रेम करने वाला, धैर्य रखने वाला, शांति आनंद देने वाला, उद्धार मुक्ति देने वाला। धन्यवाद देते परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आप इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजे। धन्यवाद देते वो हमारे गुनाहों को माफ किया, हमारी दंड हमें नहीं दिया, बल्कि हमारी दंड और अपराध अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर बलिदान अपने पवित्र लहू को बहाए और बलिदान हो गए, कब्र में गए और तीसरे दिन जीव वो जीवित है, हमारे बीच में मौजूद है। वही हमारा उद्धार, वही हमारा छुटकारा, वही हमारा पापों का प्रायश्चित है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, अपने कीमती लहू बहाया, हमारे लिए अपने प्राण त्याग कर दे दिया, ताकि हम आपके संतान बन सके, हम उस पिता को हम जान सके जो पिता से हम बिछड़ गए, जो पिता से हम दूर हो गए थे, जो पिता को हम पहचान नहीं पा रहे थे। धन्यवाद देते पिता, आपने हमारे लिए बहुत त्याग किया, धैर्य रखे, आज हम तेरी संतान कहलाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। दुनिया की नजरों में जब मैं काफिर न था, तूने मुझे अपने प्यार से काबिल किया। दुनिया की नजरों में जब मैं काफिर न था, तूने
पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू पवित्र है, तू सामर्थी, तू प्रेमी, हर एक लोगों से करुणा दया बरसाने वाला परमेश्वर, पीढ़ी दर पीढ़ी सब लोगों को प्यार करने वाला बचाने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। तू हमारा पिता है, हम तेरे संतान हैं, तू हमें अगुवाई कर पिता, हम तेरी स्वभाव तेरे गुणों में बढ़ सके। प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो प्रभु यीशु, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा तेरी इच्छा अनुसार अपने हाथों को उठाइए, पवित्र परमेश्वर की आराधना करिए। वो जीवित है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको जानता है, वो आपको बचाया है, वो आपको छुड़ाया है, वो आने वाले समय में आपके साथ हमेशा रहेगा। उसकी गहरा प्यार को समझिए, वो आपसे प्यार करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो। इस कार्यक्रम को हम तेरे चरणों पर रखते हैं, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार अगुवाई करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया कि हम सब एक साथ मिलकर उसके भवन में उसकी महिमा के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। उस जीवित परमेश्वर के लिए एक बार जो तालियां हो जाए। यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है, निर्गमन 20 अध्याय का वचन 2 है। वचन इस प्रकार है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हम लोग पाप में फंसे हुए थे, हमारा परमेश्वर हमें उन पापों से निकाला है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार सभा लगती है 10 बजे। ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमें इतना बड़ा हाल मिला कि हम सारे लोग यहाँ पर एकत्र होकर उसकी महिमा कर सकते हैं। और मंगलवार को उपवास प्रार्थना 6:30 बजे चर्च ऑफिस में। बुधवार को भी सभा लगती है 6:30 बजे चर्च ऑफिस में। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। ज्यादा से ज्यादा लोग सभा में आइए और हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। गुरुवार को भी उस उपवास प्रार्थना रहती है और समय वही 6:30 बजे। जो लोग उपवास प्रार्थना रखते हैं वो चर्च ऑफिस में आए और मिलकर प्रार्थना करें। शुक्रवार को भूपेंद्र जी के घर पे भी प्रार्थना सभा होती है बिजनौर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, जो लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं। और जैसा आप लोग जानते हैं शनिवार को नरसिंहपुर और काथा गांव में भी सभा लगती है। तो वहाँ के लिए भी प्रार्थना करें कि अधिक से अधिक लोग जो है परमेश्वर की महिमा कर सके, उसके नाम को जानने पाएं। कभी कभी होता क्या है कि जब उसका सुसमाचार हम लोग एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं तो पड़ोसी भी नहीं जान पाता है उस परमेश्वर के बारे में जो आज जीवित है, जिसकी हम लोग महिमा करते हैं। तो सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है, छिपाना नहीं है। साप्ताहिक परिवार है रचना जी, उनके परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार में एकता के लिए, प्रेम शांति के लिए, बुद्धि के लिए और आत्मिकता के लिए प्रार्थना करने की परमेश्वर उन्हें आशीष करे और स्वस्थ रखे। साप्ताहिक संधि हैं पास्टर कमलेश गुजरात से, इनके लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर की इच्छा से, ना कि हमारी और उनकी इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर उन्हें अगुवाई करें, स्वस्थ रखें, कलीसिया बढ़े और नए शिष्य बने। 25 जून को हमारे बेटे अनुरा का बर्थडे है। तो जैसा भी प्रोग्राम होगा हम ग्रुप में सूचित कर देंगे। और प्रार्थना के लिए हैं प्रीति रचना जी, इनके लिए प्रार्थना करें कि जो भी समस्याएं हैं, सिर में जो दर्द होता है, परमेश्वर इनके
फिर दर्द से इनको आजाद करे, काफी समय से परेशान है। संतान से आशीषित हों। आशा जी हैं शिल्पी काथा गांव, इन दोनों नामों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जो कलीसिया प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन बात यहाँ पर होती है कि जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसका हृदय कैसा है। अगर वो परमेश्वर को सच्चे हृदय से विश्वास करेगा तो परमेश्वर कार्य जरूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है और उसने हमको यहाँ तक पहुँचाया है। तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है, पर हमारा हृदय कैसा है, अपने हृदय को साफ करके रखना है। अगर हृदय में कोई संकोच होगा तो परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। सबसे पहले अपने हृदय को बढ़ाना पड़ेगा परमेश्वर के प्रति। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो ओके, कई सारे लोग यहाँ पर हैं, जितने भी पापा लोग हैं खड़े हो जाएंगे। पापा पापा पापा, जितने भी पापा जी हैं, पिताजी हैं, प्लीज खड़े हो जाइए और इधर खड़े हो जाइए। आ जाइए, आ जाइए, सारे पास एक लाइन में खड़े हो जाइए। आज आप लोगों का पापा लोगों का अनुशासन पापा लेंगे, मैं मजाक कर रहा हूँ। सारे पापा लोग आ जाइए, लाइन से खड़े हो जाइए। इधर आ जाइए, मैं भी हूँ। और कोई पापा है? नहीं है? ये सारे पापा है, उनके बच्चे अभी आएंगे तो खड़े रहेंगे, वो कुछ देंगे, ठीक है? वेलकम। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह, खोज में मैं खो गया, खुद को पहचान ना सका। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा। आप सभी लोग, पापा लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे पिताओं का पिता परमेश्वर है, उसके साथ आप अच्छा वो पिता से बने रहिए। शारीरिक पिता तो आज नहीं तो कल पिता के पास जाएंगे ना। वो पिता हमारे अनंत का पिता है, जो हम सभी लोगों का पिता है, और वो हमारा अद्भुत परमेश्वर है। आज हम लोग कुछ चीजें उनसे सीखेंगे, और उससे पहले एक चीज हम कहना चाहते हैं
हम कल कामठा में एक कलीसिया था और अद्भुत कलीसिया था। और कामठा में जिस परिवार में हम लोग कल कलीसिया लगाए थे, उनको किसी ने यहाँ पर मारा था चोट और वो रोड से, तो वो ठीक है, पर कई बार याददाश्त चले जाती है। जब ज्यादा गर्मी या टेंशन होता है तो वो याददाश्त चला जाता है और वो भूल जाते हैं, तो उनको मेडिसिन हमेशा देना पड़ता है। अगर एक भी दिन मेडिसिन कम कर दी तो फिर वो भूल जाते हैं याददाश्त। वो किधर जा रहे हैं पता नहीं, किसको पहचान नहीं पाते थे, तो उनकी बेटी, उनकी पत्नी, उनकी बच्चे, नाती पत्नी उनको भूल जाते। तो उनकी पत्नी को वो बोलते नहीं कि यीशु मसीह के पास जाओ तुम सभा में, और वो अभी खुद बोलते हैं कि तुम जाओ, मैं भी आऊंगा साथ में। वो आते हैं। तो हाल ही में अभी कुछ मुझे फोन आया था और बोले कि पास्टर जी उनके लिए प्रार्थना करिएगा। उनका नाम दिनेश है और मेडिकल कॉलेज में उनको ले गए, तो वो बैठा के दवाई लेने जाते हैं डॉक्टर से, तो वो उठ के किधर चले जाते हैं। लौट के आते हैं, उनकी पत्नी तो देखते हैं कि किधर गए थे, तो उनको ढूंढना पड़ता है। तो उनको बोलते तुम यहीं पर बैठे रहो। 2 बार 3 बार ऐसा हुआ, फिर मिल गए आसपास ही, बाउंड्री के अंदर, बाहर नहीं गए। और फिर आप उनको लेकर डॉक्टर से चेकअप हो गया, डॉक्टर ने लिख के दिया पर्चा, जाकर मेडिकल से मेडिसिन लेना है। तो उनके पास पैसा भी कम था और करीबन 2800 रुपया कुछ मेडिसिन का हो गया था और उनके अंदर पास 2000 रुपया था। तो उनको बैठा के 2 बार गए मेडिकल के पास दवाई लेने के लिए। जब दवाई, तो ये किधर गायब हो जाते, बोलते साफ चलो अब। तो उनकी पत्नी बोले साफ चलो दवाई लेने के लिए। तो दवाई लिए, तो मेडिकल वाला बोलते आपका पेड़ हो गया, आप दवाई ले जा सकते। पैसा उनके पास है, मैं दवाई उनके पास आ गया, वो पैसा ले नहीं रहा है। मेडिकल वाला बोलते आपका पेड़ हो गया है, आप जाइए। 2 बार जाकर पूछिए, अरे बार बार क्यों आ रहे हो, पैसा पेड़ हो गया बोला तो आप जाओ ना। तो बोले ये जो गवाही मेरे रोटे खड़े हो गए। तो बोलते हैं कि कई बार परमेश्वर हमारी साथ देता है, हमें कई बार समझ में नहीं आता, बट परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह है, वो हमें संभालता है। और उनकी वो अद्भुत, कल सभा लगाए थे, घर में प्रिपरेशन किए थे, सबको इनवाइट किए थे, बहुत खूबसूरत समय था। और उनकी गवाही हम लोग सुने। उनकी जब गवाही बता रहे थे तो उनकी चेहरा देखने लायक था। इतनी खुश परमेश्वर, इतनी खुशी है। ओके, सारे पिता को पिता दिवस का बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और परमेश्वर आपके साथ रहे। जोरदार एक ताली बजाइए। कोई दादा नाना है? नहीं है? कोई नहीं है? नाना दादा नहीं है? बच गए, अच्छा है, हो जाना भी चाहिए, आने वाले समय हो जाएगी। ओके, तो आइए सब अपने प्रार्थना करते हैं और भी कुछ अभी कार्यक्रम हम लोग देखते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू सच्चा है, तू जीवित है, तू धर्मी है, तू प्रेमी और तू क्षमाशील है। हर एक लोगों को तू क्षमा करता, प्रेम करता और बचाने के लिए तूने अद्भुत त्याग किया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, इस सभा को तेरे चरणों पर रखते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जीवन में तू काफी है।
अच्छा था और बच्चों का कार्ड देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं पिता एनीवे भेंट का समय में बाद में बात करेंगे। हेलो सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं जीवित पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपके चरणों में आते पिता, संपूर्ण आत्मा इधर प्रेम गौरव हम आपको देते पिता। धन्यवाद करते पिता, हम आपके चरणों में आते पिता, धन्यवाद करते पिता, प्रार्थना करते पिता, भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी वचन हम सुनने पाए पिता आपके द्वारा पिता, वो सब हमारे दिल में हमारे दिल से बातें करें पिता। आप हमारे दिल बनाइए पिता, आगे सब आप आपके चरणों में सौंपते पिता, आपके नाम में। आइए वचन पढ़ते हैं, नीति वचन का 3:9। तो वचन कुछ इस प्रकार रहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी
पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसखंडों से नया दाख मधु बढ़ता रहेगा। तो जैसे कि ये वचन कहना चाहते हैं कि हमें जो भी अपनी हम पहली कमाई कमाते हैं और जो भी मतलब हम लोग जितना भी हम लोग मेहनत करके जो भी कुछ करते हैं उसकी हमें सबसे जो पहली कमाई होती है, हमें सबसे पहला परिणाम मिलता है अपनी मेहनत का, तो वो हमें परमेश्वर को सौंप देना चाहिए अपने, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सब कुछ है। हम परमेश्वर के लिए सब जीते हैं, तो हम कुछ भी करना हमारा परमेश्वर के बिना व्यर्थ है। तो हमें जो भी कुछ करना चाहिए परमेश्वर के नाम से करना चाहिए। और जैसे कि 10वां वचन कहता है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसखंडों से नया दाख मधु बढ़ता रहेगा। तो ये वचन भी बहुत अद्भुत है कि मतलब कहता है कि अगर हम लोग परमेश्वर के नाम से कुछ भी देंगे तो हमारे इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, मतलब हमें किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। हम लोग को जो भी होगा उसमें भरपूरी रहेगी हमारे अंदर, और तेरे रसखंडों से नया दाख मधु बढ़ता रहेगा। मतलब ये चीज कहना चाहता है कि हम लोग जो भी कुछ कमाएं परमेश्वर के नाम से करेंगे तो हमें उस चीज में बढ़ोतरी होगी, घटी नहीं होगी हमारी। परमेश्वर के नाम से करना चाहिए हमें बस। और एक और वचन पढ़ते हैं, कुलुस्सियों का 3:23 पढ़ते हैं। जैसे कि वचन कहता है, क्योंकि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जैसा कि नीति वचन का वचन भी कहता था कि हमें जो भी करना चाहिए परमेश्वर के लिए करना चाहिए, हमें उसको देना चाहिए। अपने लिए हमें अपनी पहली कमाई की पहली उपज नहीं रखनी चाहिए। तो वही चीज ये वचन भी कहता है कि जो कुछ तुम करते हो सोच समझ कर प्रभु यीशु मसीह के नाम पे करो। हमें खुद के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। और ये कुछ लोग करते हैं मनुष्य को दिखाने के लिए करते हैं, हमें मनुष्य को दिखाने के लिए भी नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के लिए, हमें परमेश्वर और अपना बॉन्ड रखना है, हमें अपना और परमेश्वर का प्रेम देखना, हमें विश्वास के साथ इसलिए परमेश्वर को देना चाहिए। किसी को मनुष्य को दिखाने के लिए कि मतलब वो दे रहा है तो हम भी देंगे, ऐसे हमें नहीं देना चाहिए, परमेश्वर के नाम से देना चाहिए। तो ये जो भी वचन पढ़े उनसे परमेश्वर आपको आशीष दे, ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता जो भी वचन इस पुलपिट से निकले पिता, आप लोगों के दिल में उन वचनों के द्वारा वास करिए पिता और उनके दिलों से बातें करिए पिता। धन्यवाद करते पिता, हम अपने चरणों में आते हैं पिता, आगे की सभा को आपके चरणों में सौंपते हैं, आज का दिन आपके चरणों में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जाने कहाँ खो गया था मैं, रूठ गई थी मेरी मुस्कान।
हेलो, आदत है ना चिल्ला चिल्ला के बोलने का, बच्चों को चिल्ला चिल्ला के बोलते बोलते। पापा, ओके पापा, मेरे पापा कहाँ है? ऊपर है। ओके, आज मदर्स डे है। आप सभी पिताओं को पिता दिवस की तरफ बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी मदर्स डे, और परमेश्वर की ओर से आप लोगों को ब्लेसिंग हो। उम्मीद करते कि आप एक अच्छा पिता और एक अच्छा बेटा बनकर आगे बढ़े। मतलब बेटा बनने का मतलब परमेश्वर का, और पापा मतलब अपने बच्चों का। ठीक है, पति पत्नी बाजार के हाथ पकड़े हुए बाजार गए थे पति पत्नी, और किसी ने बोला कितना मोहब्बत है इनके अंदर, आज इस उम्र में भी इनके पास कितना प्यार है। तो उस पति के कान में वो आवाज है, मतलब ऐसा बात नहीं है, अगर हाथ छोड़ दूंगा तो दुकान में घुस जाएगी। समझ रहे? तो कभी कभी हाथ मत छोड़िएगा, पत्नी दुकान में घुस गया तो आपका जेब है कि नहीं? मैं मजाक कर रहा, सीरियस मत लीजिए, ये तो चुटकुला है, आप लोग अच्छे हैं। ओके, शकुंतला जी, सुभद्रा जी ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद। अनिल चांदने और क्या नाम है, क्या नाम, जसोदा, स्वागत है आपका। क्या और आपका नाम बहुत लेने में मुझे प्रोनाउंस नहीं कर पाता, जसोदा। ओके, तो हम लोग जाने से पहले आज आइए प्रे करते हैं, और कुछ बातें मैं बताना चाहता पिता के बारे में ना, और वो है पिताजी। ठीक है, तो कहते हैं लोग, आज बहुत सारे लोग कविताएं लिखे हैं, बहुत सारे पिताजी के ऊपर बहुत सारे लोग बातें करते हैं। कहते हैं कि पिताजी एक चट्टान की तरह है, एक चट्टान की तरह है। पिता एक चट्टान की तरह है, कई सारी चीजें उस पर टकराता है पर वो कभी गिरता नहीं। कई बार अपनी दर्द को दिखाता नहीं पर वो सारे मेहनत करते जाता है। कई बार घर की सदस्य पिताजी के हृदय को पहचान नहीं पाते और बोलते कठोर है, ना आंसू बहता है और ना कुछ बोलता है, शांत रहता है। बाहर निकलता है, धूप हो या बरसात चाहे ठंड, बाहर जाता है, मेहनत करता है, चाहे कैसे भी मौसम क्यों ना हो। वो पिताजी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि कई बार हम लोग पिताजी के हृदय को नहीं समझ पाते हैं। कई बार उनके विषय में लोग गलत बोलते हैं, और कई बार कई सारे उनको परेशानियां होता है पर कभी परेशानी को शेयर नहीं करते, ताकि उनकी पत्नी और उनके बच्चों को कभी तकलीफ ना हो। वो दबा के रखते हैं अपने हृदय में। और कई बार तो हम देखते हैं कि इसी की वजह से घर में तनाव होता है। कई बार तनाव होता है, कई बार हंसी मजाक होता है, कई बार खुशी आनंद होती है। बच्चे कई बार पिता के दिल को समझ नहीं पाते हैं, और ना समझने के कारण कई बार आज लोग शराबी घर छोड़े हैं, कई सारे बच्चे अलग हुए हैं। कई बार बच्चे अपनी जीत के लिए पिता को गलत ठहराए। कई बार लोगों के बीच में बच्चे अपमानित किए हैं पिता का, और कई सारे ऐसे चीजें हैं
जो पिता सहन करता है और वो कभी दिखाता नहीं। कई बार वो अकेले रहता है, कोई उसको सांत्वना देने के लिए नहीं होता है, उसका दिल, उसका हृदय होता है, सांत्वना देने के लिए कोई नहीं। आज हम लोग जो बात करेंगे पिता के ऊपर ही है, पर ऐसी बातें होएगा जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, उसके बारे में आज, उसके हृदय के बारे में, उसके जीवन के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। वो क्या पसंद करते हैं, वो आप और मुझसे क्या चाहते हैं, हम अगर उसकी संतान हैं तो क्या चाहते हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु यीशु। तू जीवित है, तू अनुग्रहकारी है, तू करुणामय है, तू सच्चा है, तू क्षमा करता है, तू सहता है, तू धीरज रखता है, तू अनुशासित करता है, तू हर एक वो चीजें करता है पिता जो दूसरा और कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद देते हैं, तू अभिषेक कर तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी इच्छा अनुसार, आपकी इच्छा को समझने में हमें मदद कर दो यीशु। तू हमसे क्या चाहता है, तेरी आवाज को हम सुन सके, तेरे साथ हम घनिष्ठ गहराई को समझ सके, तेरे त्याग को समझ सके, तेरे निस्वार्थ प्रेम को समझ सके। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, मत्ती का 5 अध्याय खोलते हैं हम लोग। मत्ती के 5 अध्याय, आपके पास बाइबल है? कैसे हैं आप लोग? ओके, हर मंगलवार को उपवास प्रार्थना में प्लीज कॉपी आप करके प्रार्थना में ज्वाइन करिए। और पिछले रविवार को हम एक अनाउंस किए थे कि चर्च में चेयर, कुर्सी या चेयर की जरूरत है, और भी थोड़ा ना, हमें किसी ने 15, मैं नाम नहीं लूंगा, बट 15 चेयर प्रोवाइड किए। अगर आप किसी को 2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 देना चाहते हैं, तो प्रोवाइड करना चाहते हैं, कलीसिया के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो परमेश्वर ध्यान देता है। समझ रहे हैं? कई बार हम लोग अवेलेबल नहीं हो पाते परमेश्वर के दूसरे काम में, और कभी कभी हमारे देने से परमेश्वर के राज्य में अद्भुत काम होगा। 15 चेयर दिए हैं, ताली बजा सकते हैं, प्रोवाइड किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर हेल्प करना चाहते हैं चर्च के लिए, और भी कुछ चेयर की जरूरत होगा, ठीक है, तो आप आगे आ सकते हैं और बोल सकते हैं। कभी कभी कुछ चीजें गुप्त रखिए, परमेश्वर से देखता है, ऊपर से वो जानता है, ठीक है। अगर आप देना चाहते थे तो आप खुद खरीद के ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, और कोई चीज है? अभी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं म्यूजिक सिस्टम के लिए, एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम, और कुछ चीजें थोड़ा सेट हो सके हमारी अच्छा से, ताकि हम लोग अच्छा से बैठ सके, अच्छा से सुन सके संदेश के। इतना भी कंफर्टेबल नहीं है, बट परमेश्वर करता है, करेक्ट? तो हालेलुया, आप लोग विश्वास योग्य हो, परमेश्वर से प्यार करते हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और चलिए संदेश में चलते हैं। मत्ती का 5वां अध्याय खोलते हैं। बच्चे लोगों का कार्ड बहुत अच्छा है, थैंक यू बच्चे। आज हम लोग स्वर्गीय पिता के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। ओके, वचन 43, तुम सुन चुके हो कि 5 का 43, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपनी पड़ोसी से प्रेम रखना और अपनी बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ठीक है।
ये बोले कि पिता यहाँ पर क्या मतलब, पिता आपको कुछ सिद्धांत सिखा। यहाँ पर एक शब्द है अनुशासन। कई बार परमेश्वर आपको मुझे अनुशासन करता है। अनुशासन का मतलब कुछ सिखाता है। जब हम वो चीजें करते हैं तो हम सफल होते हैं। कई बार हमें कभी भी माता पिता माँ बाप डांटते हैं, प्यार करते हैं, समझते हैं, सब चीजें करते हैं, पर हमें माता पिता से अलग नहीं होना चाहिए। डर हमारे पास है, पर गलत हो या सही हमें माता पिता को शेयर करना चाहिए। समय से पहले परमेश्वर आपको मुझे कोई चीज देता नहीं, तो समय से पहले हमारे जीवन में कोई चीज हम खुद लाते हैं तो वो प्रॉब्लम है। अगर समय के अनुसार चीजें आती है तो उसमें शांति और प्रेम रहता है और खुशी रहता है। समझ रहे हैं? कोई भी पिताजी अपने बच्चों को, अगर वो 10 साल का है, 12 साल का है या 15 साल का है और वो बाइक मांगे तो उसे बाइक नहीं देगा। जब हम भौतिक होकर नहीं देते, क्योंकि हमारे देश में एक कानून है 18 साल के बाद ही वो बाइक चला सकते। करेक्ट? तो हमारे स्वर्गीय पिता भी हमें कुछ चीजों पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें कहता है कि तुम सुन चुके हो, अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने बैरी से बैर रखना, पहले कहा जा चुका है। मूसा के समय से चलते आया, पर यीशु मसीह अनुग्रह लेकर आया और यीशु मसीह यहाँ पर प्रचार कर रहा और बता रहा, तुम पहले सुन चुके हो, पर अब मैं जो तुम्हें कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। अब मैं जो तुम्हें कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। वचन क्या कहता? 44, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरी से प्रेम करो, अपनी बैरी से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। नेक्स्ट वचन दीजिए, 45 वचन, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान हो। अगर आप दुश्मनों से दुश्मनी रखते हैं तो आप पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। जो आपको सता रहे हैं उनके लिए आप प्रार्थना प्यार, समझ रहे हैं? इसलिए जरूरी आप मुझे समझना, जानना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? ओके, एक बात मैं कहना चाहता, जब आप चर्च में आएंगे ना तो अपने हृदय को तैयार करो। अंदर जब आएंगे, चेयर इधर उधर हटाइए मत, एक चेयर जगह पे बैठिए। नहीं मालूम पड़ा ये हटाया, फिर मैं गुस्सा, फिर वो उधर ही पड़ा। मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, थोड़ा जेंटल बनिए, सभ्यता में रहिए ना, तो अच्छा लगेगा। चेयर हटा के घुस गए, फिर वो चेयर उधर ही पड़ा, उधर लगाया नहीं। मुझे ये बोलना ना पड़े, आप खुद करिए, आप खुद सोचिए, खुद से आपको सजाने के लिए और सही करने के लिए आप खुद करिए। हम लोग बैठेंगे, अगर हम सही से बैठेंगे तो सही दिखेगा। इधर कोई बैठा, उधर कोई बैठा, उधर बैठा, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? ये कोई शादी ब्याह में हम लोग नहीं आए, हम पवित्र परमेश्वर की पवित्र आराधना करने आए हैं, हम उसकी वचन सुनने आए हैं। तो इसीलिए जैसे लगाया गया वैसे जाइए, धीरे धीरे जाइए, बैठिए, उसे चेयर हटाने की जरूरत नहीं। कुछ चीजें आपको समझना है, ये कोई सिखाया नहीं जाता, हमारी अंदर से का, समझ रहे? कई बार आपकी माँ बाप डांटे होंगे, आप गिलास उठा, वही पानी पिया, वही रख दिया, कपड़े बाहर से पहन कर फेंक दिए, तो हमें डांट पड़ती है। पढ़ते क्या नहीं पढ़ता? उसको सही जगह पे लगा कर कौन सिखाता है? माँ बाप बच्चों को। हम स्वयं करते भी तभी बच्चे सीखते हैं। तो हम स्वयं करें कुछ चीजें। ओके, तो स्वर्गीय पिता कैसे आपको, आपका स्वर्गीय पिता कैसे जानेगा कि आप उसके हो, आप उसके संतान हो? कैसे जानेगा आप उसके संतान हो? पिता का प्रेम को दर्शाता है यहाँ पर। पिता के प्रेम, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो आपको कैसे रहना चाहिए?
परमेश्वर आपसे प्यार करता है, कैसे तुम स्वर्गीय पिता का संतान ठहरोगे? सोचिए, कैसे आप स्वर्गीय पिता का संतान ठहरोगे? ध्यान करें, अपनी बैरी से बैर रख के परमेश्वर की संतान ठहरोगे या अपनी बैरी से प्रेम रख के परमेश्वर की संतान ठहरोगे? ध्यान दीजिए, आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? हालेलुया। इधर नहीं करते हैं, है ना? प्यार करते हैं ना, हम लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं। तो अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, तो लोग जानेंगे कैसे, या पिताजी जानेंगे कैसे कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटियां हो? कैसे जानेंगे? बैरी से प्रेम करेंगे। जो आपको सता रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपके विरोध में है, शांत रहो, प्रार्थना करोगे, लड़ो। लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं नहीं? कुछ चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आपकी तरफ कोई तलवार फेंकता है तो आप क्या करोगे? कैसा करोगे? आप साइड होगे ना? देख रहे हैं आपकी तरफ तलवार आ रहा, आपको लगने वाला है, तो आप साइड होगे। देख रहे हैं कार तेजी से आपकी तरफ आ रहा, तो आप क्या करोगे? आप है मुझे मार, ऐसा नहीं, हमें साइड होना। कुछ चीजों से हमें साइड होना, कुछ चीजों से, दुश्मनों से दुश्मनी रखना संसार सिखाया है, पहले से चलते आया है। पर अब आप यीशु मसीह में हुआ तो यीशु मसीह आपको सिखाता है कि दुश्मनों से प्रेम करो, दुश्मनों से प्रेम करो। जो आपको सता रहे हैं उनको लिए दुआ करो। समझ रहे? तभी लोग जानेंगे। देखिए वचन क्या कहता है, 45 वचन, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसे नहीं करते? सोचिए, थोड़ी सोचिए। महसूल लेने वाले भी लोग, पापी लोग भी ऐसा करते हैं, अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते। सोचिए, आप कुछ अलग करो, आप प्रभु में हो, यीशु मसीह में हो, यीशु मसीह से प्यार करते हो। जो आपको सता रहे उनके लिए प्रार्थना करो, जवाब मत दो, प्रार्थना करो उनके लिए, क्षमा मांगो, भले गलती उनका है, क्षमा मांगो और प्रेम दो और दुआ करो। बस यही से आप पिता के संतान कहते हो। समझ रहे? इन्हीं से, इन्हीं सब चीजों से आप पिता के संतान कहते हो। वो दोनों को देख रहा है, वो अच्छे और बुरे को दोनों को देख रहा है। आप और मैं बोले तो देखो, बुरे को छोड़ दिया और अच्छे को साथ दिया, दोनों को वो देख रहा, दोनों को। आप अगर उस परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आपका भी कर्तव्य है कि आप इस सिद्धांत को समझ। जब परमेश्वर न्याय नहीं कर रहा, जब परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहा, जब परमेश्वर उसके प्रति कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं, तो मैं कौन होता हूं सवाल उठाने वाला? धर्मी अधर्मी दोनों पर वो प्यार करता, बरसा रहा है, मेरा बरसा रहा, प्यार दे रहा, तो मैं कौन होता हूं किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना, किसी से दुश्मनी रखना? क्यों? इससे मैं अगर मैं दुश्मनी से दुश्मनी रखता हूं, घृणा करता हूं, किसी को गालियां दे रहा हूं, परेशान कर रहा हूं, तो मैं उसकी बेटा नहीं। तो याद रखिए, उसकी बेटा हम नहीं है। वेद के काम 14 है, वेद के काम 14 है। अध्याय और वचन 15। जब पौलुस और बरनबास
लुत्रा में, दिल्ली में जो प्रचार कर रहे थे तो वहां पर बता रहे थे 15-16 वचन पढ़ते हैं, मैं 17 वचन को हम देखेंगे। हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। क्यों व्यर्थ चीजों में परेशान होते हो? क्यों ऐसा करते हो? पर इन चीजों से बाहर आओ ना। ये लोगों, तुम फिर कहता है, थोड़ा गेट की तरफ भी ध्यान रखो यार, प्लीज थोड़ा ध्यान देना। कोई एक जन, ओके। सुसमाचार कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जितने परमेश्वर की ओर फिरो, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने मार्ग में चलने दिया। 17 वचन अभी सुनिए। तभी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता। कई बार आप और मैं परमेश्वर की निंदा की। कई बार आप परमेश्वर की बातें नहीं सुने। कई बार आप और मैं परमेश्वर की बातों को और सिद्धांतों को नहीं जाने, नहीं समझे, फिर भी परमेश्वर आप पर दया किया, मेघ बरसाए, आपकी खेत उपजाए, आपको उन चीजों से सुरक्षित रखे। कई बार समझ रहे, अद्भुत है। आप इस पर ध्यान दे सकते ना। इस्राएल लोग कैसे परमेश्वर निकाला, उनकी कपड़े कभी पुराने नहीं, गंदे नहीं, बदबूदार नहीं। उनके 7 दिन में बादल बोलते ना, एसी में चला रहा। दिन में परमेश्वर उनको एसी में रखता था और रात में उनको आग की खंभा बनकर उसके साथ रहता था। आग की खंभा के पास रहेंगे तो कैसे रहेंगे? गर्म रहेंगे, उजाला रहेंगे। करेक्ट? सोचिए, दिन में ठंडा, कैसा परमेश्वर ना, कैसे पिता ना, कि बोलते कि मैं अपने बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए फिरता हूं, गोदी में अपनी भुजा में लिए हुए चलता हूं, अपनी संतानों, अपने बच्चों, और उनके लिए हर एक चीज प्रोवाइड करता हूं, बुलाता है। समझ रहे हैं? रोमियो का 10 और वचन 8 का 14। इसीलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाई चलते वही परमेश्वर के पुत्र है। परमेश्वर पर जब आप विश्वास किए तो आप उसकी संतान कहलाते हैं। यूहन्ना का 1 वचन 12। और आप परमेश्वर की संतान होने के नाते उसकी आत्मा के अनुसार आप चलते हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। परमेश्वर के पुत्र अपने बैरी से बैर नहीं रखते, अपने बैरी से प्रेम करते हैं, अपने सताने वालों को प्रार्थना करते हैं, सताने वालों के लिए। समझ रहे? दूसरी बात 48 वचन देखिए, मत्ती का 5 और वचन 48। ओके, 48 हम लोग पढ़ते हैं, 47 और 48। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? ये यहाँ पर एक बात है, एक सिद्धांत सीखने की बात है। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अगर मेरा पिताजी सही है, सिद्ध है, पवित्र है, तो मुझे भी सिद्ध और पवित्र बनने की जरूरत है। अगर मैं अपनी भाई
सही में प्रेम रखता हूं तो मैं कौन सा बड़ा काम करता? ये तो पापी लोग भी आपस में करते हैं। उन लोगों से प्रेम रखो जो आप जानते नहीं, भाई के समान उन्हें प्रेम दो जो आप कभी उनको पहचानते नहीं, और परमेश्वर में उन्हें बढ़ाते हैं। क्यों मिशनरी यीशु समाचार अलग अलग जगह पे यीशु मसीह क्यों कहा महान आज्ञा में, जाओ पूरे जगत में, जाओ पूरे जगत में और पिता और पुत्र के नाम पर बपतिस्मा दो, सुसमाचार का प्रचार करो। जो लोग आएंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। कहा मेरे भाइयों के पास नहीं, वो पूरे जगत में जाने के लिए कह रहा है, आपको पूरे जगत में ले जाना चाहता है। पर मेरे पास बहाना है, पिताजी मैं अभी शादी किया, हनीमून भी नहीं किया, रुक जाए थोड़ा, मैं हनीमून जाके आता हूँ, फिर मैं आता हूँ। अभी मैं बिजनेस शुरू किया, दुकान डाला हूँ, पिताजी मैं अभी नहीं आ सकता, प्लीज यीशु मुझे क्षमा कर। अभी मैं खेत खरीदा हूँ, अभी मेरा शादी हुआ है, अरे मेरे पिता को गाड़ के मैं आता हूँ। आप जानते हैं कब क्या होने वाला है हमारे जीवन में, हम नहीं जानते। पिता का हृदय बहुत अच्छा है, परमेश्वर आपके स्वर्गीय पिता का हृदय बहुत अच्छा है। देखिए तो कहता जैसे मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध, तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है? सिद्ध है, इसीलिए तुम भी सिद्ध बनो। उत्पत्ति का 17, ठीक है, उत्पत्ति का 17 और वचन हम 1 पढ़ते हैं। अब्राहम क्या कहता देखो, सत्रह का 1। ओके, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता था। क्या कहा? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन। हम कैसे सिद्ध बनेंगे? जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा तुम्हें भी सिद्ध बनना है। तो मैं कैसे सिद्ध बनूंगा? जब उसकी उपस्थिति में चलूंगा। कई बार हम उसकी उपस्थिति से दूर होते हैं, उसके साथ साथ नहीं चलते। कई बार हम ऐसे काम कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होता। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तभी हम सिद्ध बनते जाते हैं। समझ रहे? कई बार लोग वचन नहीं पढ़ते, कई बार लोग प्रार्थना में नहीं आते, कई बार लोग सिर्फ रविवार को आते हैं। कलीसिया में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होता है, हम वहां शामिल नहीं हो पाते, अपने कामकाज से फुर्सत नहीं होता है लोगों के पास, तो सिद्ध कैसे बनेगी? पतरस को क्या कहा यीशु मसीह ने? यूहन्ना का 13 अध्याय, प्रभु प्रभु मेरे पैर मत धोआ, मेरे पैर मत धो, प्रभु आप गुरु हो, मेरे पैर मत धो। बोलता यीशु मसीह उसे कहते हैं, भाई देख मैं तेरा पैर अगर नहीं धोऊंगा तो तू स्वर्ग में एंट्री नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? अगर स्वर्ग में एंट्री नहीं कर पाएगा तो क्या होएगा? बोलता वो अरे नहीं ऐसा नहीं प्रभु, मेरा पूरा शरीर ही धो डाल। बोलता जो एक बार नहा चुका है दोबारा उसको नहाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पैर धोने की जरूरत है। जानते हैं जब आप कलीसिया में आते हो अपना पैर धोते हो, जब आप संगति में आते हो पैर धोते हो, जब आप बाइबल स्कूल में बैठते हो पैर धोते हो, जब आप बुधवार सभा आते हो पैर धोते हो। आपका पिता आपका प्रभु आपका पैर धोता है, पुलपिट से बातें करता है, अद्भुत गवाही सुनाता है, वचन से बात करता है, तो हमारी आध्यात्मिक पैर गंदा होता है इस संसार में तो बोध होता है। इसीलिए हमें कई बार हम लोग समय देखते हैं, कई बार हम लोग दूरी देखते हैं, कई बार हम लोग टाइम देखते हैं, नहीं हमें परमेश्वर के लिए अवेलेबल होना चाहिए। सोचिए मेरा पिताजी है, मेरा पिताजी रेडी मेरे साथ मार्केट जाने के लिए और मैं अवेलेबल नहीं हूं। मैं बोलता पिताजी मैं छोड़ के मैं नहीं आ सकता, कल चलते हैं ना,
बोलता नहीं आज आओ, कल की बात मुझे नहीं पता, कल तुम्हें नहीं मिलेगा। आज तुम्हारी पैंट शर्ट खरीदना है तो खरीदना है, आज मैं बोल दिया तुम आओ, मैच छोड़ के उसको आना पड़ा। मैच तो कल भी हो जाए, परसों भी हो जाए, परसों भी हो जाए, पर पिताजी के साथ नहीं होगा। कई बार हमें पिताजी की बातें सुननी, उसकी उपस्थिति में चलना, जब उसकी उपस्थिति में आते हैं वो हम सिद्ध होते जाते हैं। समझ रहे, सिद्धता में बढ़ते। पिता चाहता है कि मेरे बच्चे समझदार और बुद्धिमान और सिद्ध और पवित्र और ब्लेसिंग में मेरे बच्चों को। जब पिताजी देखता मेरे बच्चे कमजोर है तो बांधर ही रोता है, पढ़ने में कमजोर है, खाने में कमजोर, बोलने में कमजोर, सोचने में कमजोर, दौड़ने में कमजोर है, सिर्फ नींद लेने में तेज है, अच्छा नहीं। समझ रहे, अच्छा नहीं। मती का छठवा है, एक वचन में पढ़ता हूं। भजन संहिता में एक वचन कहता है, भजन संहिता पता नहीं 40 में कितना, मेरा माता पिता ने मुझे छोड़ दिए पर परमेश्वर मुझे संभाला। भजन संहिता 45:10 में कहता है कि अपने लोग और अपने पिता के घर, कई बार हमें छोड़कर परमेश्वर की बातों पर बढ़ना। हम लोग उन्हीं चीजों में पड़े रहते हैं। जानते हैं, कल एक माँ मुझे बोला, जब मैं कांथा में कलीसिया खत्म होने के बाद, वो माँ बोली कि मेरा बेटा तो चाहता है कि प्रॉपर्टी दे ताकि मैं बिजनेस करूँ, खेत जो है बेच डाल ताकि मैं बिजनेस करूँ, तो इतना ही बचा तो एक अगर बेच देंगे तो कहाँ जाएंगे बच्चे। तो माँ बाप एग्जैक्टली सोचते हैं ताकि उनकी भविष्य को अच्छा से रखे, पर कई बार हम लोग नहीं सोच पाते। परमेश्वर आपके बारे में अच्छा सोचता हमेशा, कई बार आप और मैं उन चीजों से निकल नहीं पाते, अपनों से हम आ नहीं पाते, परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते, पिता की बिजनेस को समझ नहीं पाते, पिता की जो व्यापार है उस व्यापार को समझ नहीं पाते। यीशु मसीह अच्छी तरह से समझाता, और इसीलिए तो यीशु मसीह कहता मेरे पिता के व्यवसाय को मैं यहाँ पर पूरा करने आया। समझ रहे, यीशु मसीह अपने पिता के व्यवसाय को पूरा किया, व्यवसाय को पूरा किया। आज आप और मैं परमेश्वर से प्यार तो जरूर करते हैं, पर अपनी फायदा के लिए प्यार करते हैं। क्या हम परमेश्वर की फायदा को सोचे कभी? परमेश्वर हमें क्यों बुलाया, परमेश्वर हमें की योजना दिया, परमेश्वर हमें यहाँ पर क्यों लाया? सोचिए, देखिए यहाँ पर एक वचन, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। कभी भी कोई भी चीज में दिखावटी मत करो, किसी को दिखाने के लिए मत करो काम। कोई मैं गली से आ रहा किसी को दिखाने के लिए नहीं, आप दिखाने के लिए मत आओ। इस पुलपीठ से परमेश्वर बातें करता आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके जीवन को प्रोत्साहन करता है, ताकि आप पवित्रता, ताकि आप सिद्धता, ताकि आप परमेश्वर की धार्मिकता, ताकि आप अनंत मकसद में, ताकि आप नया जीवन में, ताकि आप परमेश्वर की बुद्धिमत्ता में, ताकि आप परमेश्वर की धार्मिकता और ईमानदार में आप बढ़ सको। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपना बेटा दिया ताकि आप और मैं उसकी बेटा बन सके। सोचिए, अगर हम उसी जगह पे पड़े रहते और परमेश्वर अपनी बेटा नहीं देता तो हम उसकी बेटा बन पाते? जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। सिंपल। आज मुझे इतना साल हो गया, मुझे सुसमाचार प्रचार करना नहीं आया। क्यों? यीशु मसीह आप और मेरे पापों के लिए मारा गया। मैं एक पापी इंसान था, परमेश्वर अपनी बेटी को इस धरती पर भेजा, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों का दंड मुझे नहीं दिया।
वो मेरे बड़े भाई से भी बढ़कर है। वो मेरे सारे गुनाह, उसने कभी गुनाह नहीं किया, पर उसने मेरे सारे गुनाह को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान, और हमें पिता से मेल मिलाप करना। वो मांग रखे मत, हे अभिराम तू एक पापी है, कुछ पैसा दे दे, 1 लाख 2 लाख दे दे, मैं तुझे माफ करता, पिता से जोड़ देता हूँ, कनेक्शन कर देता। ऐसा कभी नहीं, समझ रहे? इसीलिए सावधान रहो, किसी को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, दिखाने के लिए मत करो। आपके द्वारा हो सकता है बहुत सारे आत्माएं नरक से बचाई जाए, परमेश्वर की योजना है। आपके द्वारा हो सकता है बहुत सारी बीमारी ठीक हो, परमेश्वर की योजना है। आपके द्वारा बहुत सारे बिछड़े हुए भाई बहन मिल सके, कई सारे परिवार में तनाव ठीक हो सके, शांति और प्रेम आ सके। थोड़ी समय की आप अगर वैसे के वैसे बंधे रहोगे तो क्या गया? मैं पहले ही कहा, अगर एक भाई अपने भाई लोगों को छोड़कर नहीं आ सकता तो वो परमेश्वर का संतान कैसे बन सकता है? पापी लोग भी वही करते हैं और अपने में ही खाते पीते रहेंगे। चले परमेश्वर को समझो, थोड़ी समय का नहीं, अनंत काल। जानते हैं कल क्या हो जाएगा? मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, कल क्या होगा? आपके भाई को आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, आपकी पत्नी को आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, जिनके लिए आप चिपके हुए, कल की तरह चिपके हुए, जिनके लिए उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, कल कुछ हो गया तो कौन देखभाल करेगा उनको? जानते हैं भजन संहिता में अनाथों का पिता, विधवाओं का पिता परमेश्वर ऊपर दया करता है। आप कभी किसी को नरक से बचा नहीं सकते, पर परमेश्वर बचाता है। आप किसी को कभी बीमारी से उठा नहीं सकते, पर परमेश्वर उठाता है। आप कभी किसी के पाप क्षमा नहीं कर सकते, पर परमेश्वर करता है। आप उस परमेश्वर के संतान, वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अपनी घर के काम किसी को दिखाने के लिए मत करो, परमेश्वर प्यार करता है, उसकी योजना को समझो। 7 बातों में हमेशा बने रहो, समझ रहे? नया जन्म कभी भूलो मत, आपका नया जन्म हुआ कभी मत भूलो, समझ रहे? परमेश्वर के साथ संगति करने में, उसकी उपस्थिति में हमेशा रहने में कभी दूर मत, उसके करीब रहो। याकूब का 4:8, परमेश्वर के करीब रहो और पवित्र बनते जाओ। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। बुराई को छोड़ो, भलाई करो, परमेश्वर की पवित्रता को प्राप्त करो। अब्राहम की तरह ना, परमेश्वर क्या कहता है? तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन। पहला क्या? नया जन्म मत भूलो। दूसरा, उसकी उपस्थिति में बने रहो, उसकी वचन रात दिन मनन करो, समझ, सुसमाचार का प्रचार करो, अनंत मकसद को पकड़े रहो। कितना हो गया? कितना हुआ? कितना हुआ? नया जन्म, उसकी उपस्थिति, नया जन्म, उसकी उपस्थिति, उसकी वचन और सुसमाचार का प्रचार करो और अनंत मकसद को मत भूलो, अनंत जीवन को मजबूत करो। कितना हुआ? 5 6। हाँ, आपस में प्रेम, एकता रखो। ये 7 बातें अगर आपके अंदर रहेगा तो परमेश्वर आपको अद्भुत काम करेगा। समझ रहे? एक वचन पढ़िए, नीति वचन का 1:8। हे मेरे पिता, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। कान लगाना है आपको। ऐसा यह कहता, यिर्मयाह कहते, मेरे कान खोद कर खुल,
ताकि मैं तेरी व्यवस्था को समझ पाऊं, तेरी आवाज को सुन सकूं, तेरी शिक्षा को ग्रहण कर सकूं। समझ रहे? नीति वचन 1:8 में कहता है, नीति वचन 4:1 में कहता है, हे मेरे पुत्र पिता की शिक्षा को सुन। नीति वचन 4:3 में कहता है, देखो मैं भी अपने पिता का एक पुत्र हूं। समझ रहे? नीति वचन 4:4 में कहता, मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था। पढ़िए कोई पूरा वचन पढ़िए। अद्भुत है। 4:4 नीति वचन। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, मेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, सब जीवित रहेगा। ओके, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। अद्भुत है, अद्भुत है। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, खुश रहता है। बुद्धि प्राप्त करते पिता का भय रखता, आदर करता। सोचिए, पिता हमें सिखाता है। बात करने से पहले कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। ओके, 14 वचन को देखिए, मत्ती का 6:14। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। सिंपल सी बात है, छोटी सी बात। कई बार हम माफी मांगते नहीं, क्षमा करते। समझ रहे? अगर हम माफी मांगेंगे, क्षमा करेंगे, तो हमारा पिता भी क्षमा करेगा। कई बार आप और मैं क्षमा करते नहीं और ना क्षमा मांगते, तो इसीलिए क्षमा करता नहीं। कई बार हम अपराधी होते हैं, कई बार हम गलत चीजें करते हैं, जानते हैं परमेश्वर हमारी अपराध क्यों नहीं क्षमा करता? क्योंकि हम अपने अपराधों को क्षमा नहीं करते। इसी वजह से नीति वचन का 14 और 26 वचन देखिए। ये कुछ बातें, कुछ सिद्धांत, ये पहाड़ी उपदेश है जो यीशु मसीह बता रहा है। 26 में 6:26, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो? सोचिए, ना तो वो मेहनत करते हैं, ना तो वो बटोरते हैं, ना तो वो काटते हैं। परमेश्वर आपको मुझे सिखाता है, सीखो तुम मेरे वचनों को। मैं तुम्हारी कान खोला, मैं यहाँ से बातें करता हूँ, पुलपिट से बातें करता हूँ, मैं एक दूसरे से लोगों के द्वारा बातें करता हूँ। तुम मेरे बुद्धि को प्राप्त करो, तुम मेरे बातों को समझो, मेरे अनंत मकसद को समझो। कई बार हम लोग भौतिक चीजों में लगे रहते हैं। नहीं, हमें भौतिक चीजों में लगना नहीं, आध्यात्मिक चीजों में लगना। समझ रहे? आध्यात्मिक चीज बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक चीज, पक्षियों को देखने के लिए कहते हैं परमेश्वर खिला रहा है। कई बार हम ये वचन पढ़ते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें नहीं खिला रहा, खिला रहा। क्या हम उससे छोटे हैं? उसे कम मूल्य रखते हैं पक्षियों से? नहीं, आप उन पक्षियों से कई गुना मूल्यवान हैं। जो परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें वो भरपूर आशीष दूं। समझ रहे? इसीलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर, जो लोग क्या बोलते जानते हैं, अरे पास्टर जी अगर सब छोड़ देंगे, काम काज नहीं करें। परमेश्वर बोला क्या काम नहीं करना चाहिए? परमेश्वर कभी नहीं कहा। परमेश्वर कभी नहीं कहा कि काम छोड़ के तुम आओ। क्या आप मती बन सकते हो? क्या आप अब्राहिम बन सकते हो? क्या आप पौलुस बन सकते हो? हाँ, हम बन सकते हैं। हमें सवाल करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर की भाव में भाव मिलाने की जरूरत है। जब परमेश्वर पक्षी को खिलाता तो आपको नहीं खिलाएगा? काम छोड़ के आके देखो, परमेश्वर में बढ़ के देखो, परमेश्वर की उपस्थिति में चलो, तो देखो परमेश्वर ब्लेसिंग करता क्या नहीं। एक मजदूर को मजदूरी मिलती क्या नहीं? एक मजदूर को मजदूरी मिलती है। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलोगे, पक्षियों को खिला सकता आपके स्वर्गीय पिता, तो आप उसके पीछे चलोगे, पिता के पीछे, तो पिता इतना निष्ठुर है जो आपको खिलाएगा नहीं?
या आपको ठीक रखेगा नहीं? वो सब कुछ करेगा जब हम उसकी हाँ में हाँ करते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं। हम उससे भी ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को। कई बार, एक बार कई बार हम उससे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। वो हमारा बनाने वाला परमेश्वर, वो हमारा अद्भुत और अनंत का पिता है, युक्ति करने वाला, पराक्रम, आपके भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला, आपके विचारों को समझने वाला, आपको बैठना उठना क्या सोच रहे हैं अभी वो अच्छी तरह से उसको पता है। समझ रहे हैं? ये अद्भुत, ये अद्भुत। नेक्स्ट बार मत्ती का 32 वचन भी पढ़ते हैं इसी का। 32 में क्या लिखा देखिए, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, करेक्ट? क्या आवश्यकता है, जरूरत है हमें इन सब, उसको पता है अच्छी तरह से। क्लियर वचन करो, क्लियर है। हम उसकी मकसद को समझे, वो आपसे कितना प्यार करता है। आप उसके बेटे हो, आप उसकी बेटियां हो, वो आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, आपके लिए दुख उठाया है, वो आपके लिए त्याग करता है, स्वर्ग त्याग करके इस धरती पर उतरा है, आप और मेरे लिए। हालेलुया। सोचिए, सात का 11 देखिए, 7 का 11। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने सताने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? सोचिए, हम अगर माँ बाप थे, अपने बच्चों को अच्छी चीजें ला सकते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता तो हमें क्या बुरी चीजें देगा? नहीं, अच्छी चीजें देगा। तो ये छोटे छोटे सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को आप पढ़ो, बार बार पढ़ो और सोचो इसके बारे में। समझ रहे? परमेश्वर की कई सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर उनको ब्लेसिंग दिया, कई से ऐसे चीजें हैं जो परमेश्वर उनको आशीष दी। उनके पास कुछ नहीं था, अब्राहम के पास क्या था जब निकाला? नूह के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, सब कुछ उसको जमा करके रखा था ना उसके साथ। सोचिए, दानियल का 3 अध्याय में 3 हिब्रू बॉय, 3 हिब्रू लड़के, इब्रानी लड़के, 3 यहूदी लड़के परमेश्वर की बातें माना, राजा की बातें नहीं माना। भला हम आग में डाल दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बाल तक नहीं जला था। ये जो बाल है, एक बाल नहीं जला था। सोचिए, ये बाल है ना, बाल आग की धड़कते हुए आग में चले, बाल भी नहीं जला। पर आप कभी बाल निकालोगा, देखो आपकी बाल जल जाएगा। कभी डालते रखो, खाली पहुंचते पहुंचते तो बदबू आने लगे, वो सुकड़ जाएगा पूरा। पहुंचते पहुंचते आग तक पहुंचा नहीं, सुकड़ जाएगा। पर वो लोग तीनों मस्त आग में ढूंढ रहे हैं, अच्छा से एकदम तैर रहे आग में। तो राजा परेशान है भाई देखकर। राजा बोलते हमने तो 3 को डाला था, ये ईश्वर पुत्र जैसा चौथा कौन है? तो वो लोग को बाहर निकाला, राजा ने खुद डाला, खुद बाहर निकाला। देखो परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता। राजा ने खुद डाला, उसी राजा को बोला तो उनको बाहर निकाल वापस, वही राजा उनको बाहर निकाला। अद्भुत है, समझ रहे हैं? ये परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकते हैं, देना जानते हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? हर एक अच्छी वस्तुएं देता है। 21 वचन 21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है
उसकी इच्छा क्या है समझो, परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जीवन में। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा को समझो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। समझ रहे, ध्यान दीजिए। और 10वां अध्याय खोलिए, मत्ती का 10 और वचन 32। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। मनुष्य के सामने मानो, यीशु की प्रभु है, पिता को मान लो। और यीशु भी कहता मैं पिता के सामने तुम्हें मान लूंगा। वचन 32, 10 का 32 और 33 देखिए क्या कहता है। 33 वचन 21 पढ़ा क्या? नहीं 32 और 33 सॉरी। ओके, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। यीशु मसीह क्लियर कहता है, समझ रहे? तो कई सारे ऐसे वचन हैं जो आपको आप देख सकते हैं परमेश्वर की वचनों में, आप पढ़ सकते हैं। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर छोटी छोटी बातों में हमें सिखाता है। आप एक संतान हो परमेश्वर की, तो आपके पिता के इच्छा अनुसार चलो, उसकी आज्ञा का पालन करो। वो चाहता है कि आप उसकी पवित्रता में, उसकी धार्मिकता में, उसकी प्रेम में, वो जैसा चाहता है वैसा कर पाए। तो कोई भी चीज की आपको कभी कमी नहीं हो। हम लोग बुरे होकर अपने बच्चों को कभी करना नहीं चाहते। आप और मैं दुख उठाने लगते हैं, आप और मैं भूखा रहते ताकि अपने बच्चों को भूखा ना रहे। सोचिए, कई बार ऐसा घर में हुआ नहीं, आपके पास पैसा नहीं पर आप कर्जा लेकर आपके बच्चों का जन्मदिन मनाए हैं। कई बार हुआ है, कई सारे लोगों के अंदर हुआ है ताकि बच्चे दुखी ना हो, उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाए। बच्चे घूमने को जिद कर रहे, मेरे पास पैसा नहीं, घूमने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, पर कई बार हम पैसा दूसरों से मांग कर लिया ताकि बच्चे घूम सके। तो क्या परमेश्वर हमारे लिए विचार नहीं करता? सोचिए, कितना चाहता है। जब आपके बच्चा गलत करता है फिर भी आप उसको ढांकते हो, उसकी गलतियों में क्षमा करते हो। क्या हमारे पिता हम गलत करेंगे तो क्षमा नहीं करेगा? हमारे पाप को ढांकेगा नहीं, माफ नहीं करेगा। पर जब हम उसके पास आएंगे, हम अच्छा बनेंगे, परमेश्वर अच्छा चीजें लाएगा। हम अच्छा नहीं बनेंगे तो वो चीजें नहीं आएगी। सिंपल, रोज वचन पढ़िए, 7 बातें मत भूलिए, सुसमाचार को ध्यान रखिए, वचन को ध्यान रखिए, एकता में बने रहे, अनंत मकसद को समझिए, अनंत जीवन को समझिए। आपका एक नया जीवन, इसको आप भूलिए मत। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। प्रत्येक भाई बहन के लिए धन्यवाद है, हर एक पिताओं के लिए धन्यवाद है। उनके मन और हृदय को आप दया करो और कृपा करो परमेश्वर, और छुओ पिता, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपकी प्रेम कीजिए, घर परिवार में शांति और आनंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं। कोई भाई बहन आप नहीं जानते जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है, उसकी इच्छा अनुसार आप जब हम आते हैं उसके पास तो वह हमें एक्सेप्ट करता है। अगर हम परमेश्वर के सच्चे नाम पर विश्वास करते हैं, हम पापी हैं, हम बुरे हैं, परंतु परमेश्वर हमें नया जीवन देना चाहता है, हमारे पापों को माफ करना चाहता है। अगर आप क्षमा पाना चाहते हैं तो मेरे साथ एक प्रार्थना करिए, कहिए, हे यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं, तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आ
मुझे नया जीवन दी। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। तू एकलौता परमेश्वर का एकलौता पुत्र, मेरा उद्धार करो, मेरा मुक्ति करो। धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। आइए जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है पिता। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है पिता। मोहन टूटे टूटे गंदी टूटे टूटे आंसू सूखे
पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो प्रभु, हर एक बच्चे जवानों स्त्री पुरुषों प्रभु यीशु तेरी अनुग्रह में, नया जीवन में, तेरे अच्छे संतान बनने में, विश्वास में, वचन में, सुसमाचार में, प्रभु यीशु अनंत मकसद में, तेरी इच्छा में, धार्मिकता में, भलाई में बढ़ने में आप मदद करो पिता। प्रत्येक लोगों को स्पर्श करो। कोई अगर बीमार है प्रभु यीशु तेरे नाम से सारी बीमारी दूर होने पाए। कोई अगर कमजोर है, कोर्ट केस चल रहा, फाइनेंस की प्रॉब्लम, शरीर में दिक्कत है प्रभु यीशु, घर में तनाव, अशांति, यीशु तेरे नाम से सब चीजें दूर हो और शांति, प्रेम और आराम और ब्लेसिंग लेकर आओ पिता उनकी व्यक्तिगत जीवन में। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को स्पर्श करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर सारा गौरव हम तुझे देते। धन्यवाद देते इस समय प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।